दोस्तों नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10 साइंस का सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को आज की एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक ना। क्यों है बच्चों, देखिए इसमें हम जितना भी बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहे हैं समझिए कि बोर्ड एग्जाम की लिस्ट से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस बहुविकल्पीय प्रश्न को ध्यान से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक ना, तो समझ जाए कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपको नंबर दिला के ही मानेगा, ठीक ना। तो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, ठीक। अगर आप लोग इस बहुविकल्पीय प्रश्न को तैयार कर लेते हैं, इसमें से कोई ना कोई समझ लीजिए आपको 15 नंबर इसमें से पूरा परफेक्ट फंसेगा, ठीक ना। वो क्वेश्चन के लिए हैं, ताकि इस क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और इसको पढ़कर जाइए बोर्ड एग्जाम में, इसको लिख कर आइए, ठीक ना। तो चलिए बच्चों, जो आपके पास समय बचा है, बहुत कम समय बचा है, इस कम समय में आपको अच्छी तरह से तैयारी कराना है आप लोगों को, ठीक ना। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि Fe2O3 + 2Al ईरो ये है Al2O3 + 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। कहने का मतलब ये है, जो ऊपर दी गई है ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, हमको ये बताना है। देखिए कि वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापित अभिक्रिया है, कि वियोजन अभिक्रिया है, कि विस्थापन अभिक्रिया है, हमको ये बताना है कि ये कौन सी किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक ना। जो ये अभिक्रिया है बच्चों वो हमारा विस्थापन अभिक्रिया है। आपका ये ऑप्शन सही होगा। चलो दूसरा दिया है कि श्याम खेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। श्याम खेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। AgCl FeSO4 PgCaCO3, ठीक ना। श्याम खेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, हमको ये बताना कौन सा चीज़ प्रयुक्त होता है। वो होता है हमारे बच्चों पहला ऑप्शन नंबर ए, ये चीज़ प्रयुक्त होता है। चलो तीसरा देखते दिया है, तीसरा अम्लीय विलयन का pH मान होता है। जो अम्लीय और विलयन है, जो अम्लीय और विलयन है, इसका pH मान क्या होता है, हमको ये बताना है। बता रहा है कि 0 होता है, कि 7 से कम होता है, कि 7 होता है, कि 7 से अधिक होता है, ठीक ना। देखिए जो अम्लीय और विलयन का pH मान होता है वो होता है हमारे बच्चों 7 से कम होता है। आपका ऑप्शन ये सही होगा। चलो चौथा देखते हैं। चौथा दिया कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा, यहाँ पर होगा, ठीक ना। 1 होगा कि 5 होगा कि 4 होगा कि 10 होगा, ठीक। जो लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसका pH मान क्या होगा बच्चों, वो होगा हमारा क्या होगा, वो होगा 10। क्या होगा बच्चों, वो होगा हमारा 10। ये ऑप्शन सही होगा। चलिए पांचवा देखते हैं। शुद्ध जल का pH मान क्या होगा। जो शुद्ध जल है उसका pH मान क्या होगा, हमको ये बताना है। जो शुद्ध जल का pH मान हमको बताना है। चलिए 0 होता है कि 7 होता है कि 1 होता है कि 14 होता है, ठीक। जो शुद्ध जल का pH मान होता है वो होता है बच्चों हमारा 7। ये ऑप्शन आपका सही होगा। 6वां, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। निम्नलिखित में अम्लीय जो है बता ये लवण है, हमको ये बताना है। NaCl NO2SO4 NOHOSO4 KCN, ठीक ना। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है वो है बच्चों हमारा, ठीक ना। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, वो होगा हमारा बच्चों ए, ऑप्शन नंबर सही ये होगा। चलिए 7वां देखते हैं। सतह पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। COHCl2 बेकिंग सोडा, फैक्ट्री की धावन सोडा, ठीक ना। जो पीने वाला जल होता है उसको जीवाणु रहित बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। वो किया जाता है बच्चों हमारा, इससे किया जाता है CaOCl2 में किया जाता है। 8वां देखते हैं। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो धावन सोडे का रासायनिक नाम है बच्चों, वो है हमारा क्या होगा, वो है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होगा। 9वां देखते हैं। 9वां दिया है कि 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10-9 m है। इसका बिलियन का pH मान है, हमको ये बताना है, ठीक ना।
जो विलयन का पी में pH मान है वो है बच्चों हमारा 9वां कौन सा ऑप्शन से वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 9 यानी पहला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तेरी आँखें, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या किरणटी मणि है धातु है कि अधातु है कि अधातु है, उपधातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है? रंटी मणि है वो है बच्चों हमारा 10वां कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो है हमारा बच्चों, क्या हो सकता है बता सकते हैं? वो है उपधातु। क्या बच्चों? उपधातु। चलिए 11वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारणतः जल से अभिक्रिया करती है? निम्नलिखित एक में है, ठीक ना, अभिक्रिया करती है। कॉपर है कि मैग्नीशियम जस्ता है कि आयरन लोहा है कि सोडियम कैल्शियम है, ठीक ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारणतः पर जल से अभिक्रिया करती है बच्चों? वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी सोडियम कैल्शियम, ये आपका सजेशन होगा। चलिए 12वां देखते हैं। दिया है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? Fe, Cu, J जिंक, Mg मैग्नीशियम, ठीक ना। तो हमको ये बताना है कौन सी धातु विस्थापित नहीं करती है। वो है हमारा बच्चों 12वां का होगा कॉपर यानी Cu, ये विस्थापित नहीं करती है। 13, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन से विस्थापित करती है? MgJn Cu Pt MHQ, ठीक, हमको ये बताना है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ओ है बच्चों हमारा ऑप्शन ए, ये आपका ऑप्शन सही होगा पहला। चलिए ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है -CHO, C = 0, -OH, -COOH। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है बच्चों, ओ है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगर आप लोग ये चैप्टर को ध्यान से पढ़े होंगे तो जब इसको सोल्व आप लोग सही तरीके से कर पाएंगे। देखिए प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ने होगा। आपको -CHO, C = 0 -OH, -OCH3, ठीक ना। आप तो देखते होंगे दोनों ही सेम है, नहीं कि सेम नहीं है, थोड़ा सा इसमें घुमा गया है। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो होगा हमारा बच्चों, क्या होगा बताइए? वो होगा हमारा सी, ये ऑप्शन आपका, ये आपका ऑप्शन सही होगा। 16वां का देखते हैं। निम्न में किस यौगिक में की टोनी समूह उपस्थित है? निम्न में किस यौगिक में की टोनी समूह उपस्थित है? हमको ये बताना है। यहाँ पर बांड दिया है, डबल बांड दिया है, यहाँ पे भी डबल बांड दिया है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? हमको ये बताना है। ठीक, जो इस 16वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ये डी। 17 देखते हैं। दिया है कि एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय pH परमाणु होता है? जो एसिटिक अम्ल है इसमें कितने अम्लीय pH अम्लीय H परमाणु है? हमको ये बताना है। 1 है, 3 है, 2 है, 4 है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा हमारा 1। क्या बच्चों? 1 होगा, ठीक। 18वां देखते हैं। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है मेथेन, एथेनॉल, एथेनल, प्रोपेनॉल, ठीक ना। इसका IUPAC नाम हमको बताना है। एथिल एल्कोहल हाल का IUPAC नाम है बच्चों, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल, ये आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। 19वां, निम्नलिखित में से सतविकृत यौगिक है? C2H2
C2H6, C2H2, CH4, C3H2, H8, ठीक ना। तो निम्नलिखित में से अस्त्रितत यौगिक है, हमको ये बताना है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर C2H2, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 तथा H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, उपयुक्त सभी, ठीक ना। स्वपोषी पोषण के आवश्यक है बच्चों वो है हमारा उपयुक्त सभी, यानी हमको सभी आवश्यक है स्वपोषण के लिए, ठीक ना। एक ऐसा देखते हैं, यकृत स्वस्रावित करता है, यकृत स्वस्रावित करता है, स्वस्रावित करता है लार, पित्तरस, जठररस, अग्न्यासिक रस, हमको ये बताना है। यकृत सत्रावित का करता है, ठीक ना। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बच्चों, वो होगा हमारा पित्तरस से संबंधित करता है। 22वां देखते हैं। जठररस सत्रावित होता है, जठररस सत्रावित होता है अग्नाशय, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक ना। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, आमाशय, ये आपका ऑप्शन सही होगा। 23वां देखते हैं। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, कि पाचन में, कि श्वसन में, कि वृद्धि में। क्या बच्चों, श्वसन में कि वृद्धि में। जो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों वो निभाता है हमारा, क्या निभाता है, वो निभाता है हमारा श्वसन में निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका, ये आपका ऑप्शन सही होगा। 24 देखते हैं। मनुष्य के हृदय में कक्षकों की संख्या है, मनुष्य के हृदय में कक्षकों की संख्या है, 1 है, 3 है, 2 है, कि 4 है, ठीक। जो मनुष्य के हृदय में जो कक्षकों की संख्या होती है वो होती है हमारा बच्चों क्या होती है, 1 होती है। इसको आपको ध्यान देना है। 25वां देखते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल का वहन, अमीनो अम्ल, भोजन का वहन, ऑक्सीजन का वहन, अम्लों का अम्ल, ऑक्सीजन का वहन। जो पादप में जाइलम उत्तरदायी है बच्चों वो है हमारा, क्या होगा बच्चों, वो है हमारा जल का वहन, जल का वहन। 26 नंबर। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, कि प्रोटीन के रूप में, कि वसा के रूप में। जो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है वो होता है बच्चों हमारा, वो होता है सुक्रोज के रूप में। आपका ऑप्शन ये सही होगा। 27 में देखते हैं कि मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, उत्सर्जन, श्वसन में, कि परिवहन में, ठीक। हमको ये बताना है। जो मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है वो है हमारा बच्चों, क्या होगा, वो है हमारा उत्सर्जन से संबंधित है। ये आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए लास्टवा क्वेश्चन देखते हैं। पित्तरस का स्राव होता है, स्राव होता है पित्ताशय में, अग्नाशय में, यकृत में, कि आमाशय में, ठीक ना। पित्तरस का स्राव होता है वो होता है हमारा बच्चों या वृत्त में, ठीक। देखिए दोस्तों देखिए, आपको हम 1 से लेकर 28 तक क्वेश्चन के बताए हैं, ठीक ना। 1 से लेकर 28 तक क्वेश्चन को हम बताए हैं, ठीक ना। समझिए कि आप लोगों के लिए जो ये क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न हम आपको बताए हैं, समझिए कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। वो क्वेश्चन को हम कवर किए हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम में आपको बहुविकल्पी प्रश्न में, साइंस में जितना आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा इसमें से पूरा टच करके जाएगा, ठीक ना। इसमें से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, उस प्रश्न को लिए हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन को पूरा फंसा के ही आएगा बोर्ड एग्जाम में,
ठीक। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, और चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।